वेलकम। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे और नए टॉपिक पे जिसका नाम है नोटेशन एंड न्यूमरेशन। ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ नोटेशन, ठीक है, नोटेशन तो अगर मैंने जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया है 700, ओके, ठीक है, तो ये जो मैंने फिगर की फॉर्म में लिखा है 700, तो इसको हम बोलते हैं नोटेशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? नोटेशन। ठीक है, फिगर की फॉर्म में लिखना, तो इसको हमने बोला नोटेशन। और इसी को अगर मैं लिख दूं 700, ठीक है, मैं इसको अगर क्या लिख दूं 700, तो ये क्या हो गया? ये हो गया न्यूमरेशन। न्यूमरेशन, ओके। अब आपको मीनिंग समझ आ रहा होगा ना न्यूमरेशन का क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि फिगर की फॉर्म में, अगर जैसे मैं ये डिजिट लिख रहा हूँ 700, तो ये तो है नोटेशन, ओके। और अगर इसी को मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, इंग्लिश वर्ड की फॉर्म में, तो ये क्या है? न्यूमरेशन। ओके, कोई भी नंबर है उसको हम जैसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ओके, आपने जो अर्लियर क्लासेस है उसमें इतना तो सीखा ही होगा कि आपको कोई भी नंबर है उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो वो जो इंग्लिश में लिखते हैं उसको न्यूमरेशन बोलते हैं, और जो फिगर की फॉर्म में होता है उसको हम, जैसे 700 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोटेशन। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म की, बट उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा यहाँ पे एक चीज़। इसमें क्या है कि इसमें जैसे कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, ये हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, ये इंडियन नंबर सिस्टम है, 1, 10, 100, ठीक है, फिर उसके बाद 100 के बाद 1000, ठीक है, ठीक है, और फिर उसके बाद 10,000, फिर आता है लैक्स, ठीक है, फिर आता है 10 लाख, फिर आता है करोड़, ठीक है, और फिर आता है 10 करोड़। अब ये कैसे आ रहा है? ये सब हमारे पास डिजिट की वजह से आ रहा है। ओके, अगर हम मान लो किसी में यूज करते हैं, हम अगर डिजिट देखो, हम कौन सी डिजिट यूज कर रहे हैं मेन ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, देखो वंस में सिर्फ हम कोई कितने डिजिट यूज करेंगे? 1, टेंस में 2, 100 में 3। जैसे कि अगर हमारे पास 3 डिजिट होगी किसी भी नंबर की तो उसको हम 100 में बोलेंगे ना उसको। फिर यहाँ पे 1000 में, फिर 1005, फिर 6, 7, 8 और 9। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास किसी भी नंबर की 9 डिजिट्स है किसी नंबर में, तो उसको हम 10 करोड़ में गिनेंगे। ठीक है, फिर 8 है तो करोड़ में होगी वो डिजिट। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, फिर ये 7 में तो लैक्स में, और 10 लाख में होगी, 6 में तो लैख, 5 में 10,000, 4 में 1000, 300, 2 होगी तो सिर्फ टेंस, और ये 1। अब इसका क्या मतलब क्या बनता है? देखो, अगर कोई भी नंबर यहाँ पे मैं लिख दूँ, ठीक है, मैं 9 डिजिट का ही लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया, ओके, तो ये कितनी डिजिट हो गई है? 9 डिजिट हो गई है ना? ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ये डिजिट होगी इसको मैं क्या बोलूंगा? वंस, ये टेंस, ये 100। ओके, ये 100 पे ना तो इसलिए 100। ओके, फिर उसके बाद आता है, यहाँ पे एस लगा लो, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ओके, तो ये मतलब है इन सब का। और ये कौन सा सिस्टम है? ये इंडिया, हम इंडिया में यूज, इंडियन सिस्टम है ये। ओके, और जैसे ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है उसमें अप टू 5 डिजिट तो अपना सेम रहता है। फिर ये 10,000 के बाद आगे चला अलग अलग उसमें आ जाता है, जैसे 100,000, फिर मिलियन, ठीक है, ऐसे आ जाता है। ओके,
और अभी जैसे ये मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा बता दिया, अब मैं बताता हूँ कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है किसी भी नंबर की। ठीक है, तो उसके लिए हम अभी जैसे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 105। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 105। ठीक है, तो अब देखो इसकी वंस डिजिट पे क्या है 5, 10 डिजिट पे क्या है 0, 100 डिजिट पे क्या है 1। तो अब जिस भी डिजिट पे जो नंबर होगा उसको हम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दे। देखो 5 1 डिजिट पे है, ठीक है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 0 क्योंकि 10 की पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और 100 की जगह पे है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, और प्लस साथ में लिखा जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे 100, इसको लिख देंगे 0, और इसकी और लिख देंगे 5। तो अब जो ये नंबर था इसकी मैंने इस फॉर्म में जो ये लिख दिया इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, कि हमने उस चीज को जो ये नंबर लिखा हुआ था इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सब डिटेल में बता दी। क्या था कि 100 है हमारे पास और 5 है, 100 में हमने 5 को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया 105। ओके, तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसमें देखो आपको इजीली समझ आ गया होगा, आप कुछ भी नहीं है। देखो 5 वंस पे है, ठीक है, तो जिस भी जगह पे जो नंबर होगा उसी से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जैसे वंस, ये 5 वंस पे था तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 0 के कौन सी जगह पे टेंस पे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। 100 पे तो 100 से मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई कर दो और इनको ऐसे प्लस के फॉर्म में लिख के दिखा दो, तो ये हमारा क्या आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, अब जैसे ये हमारे पास ये नंबर दे दिया इन्होंने, ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने नंबर है यहाँ पे 5। तो 5 डिजिट वाला नंबर कहाँ तक जा सकता है 10,000 तक। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पे 9 किस डिजिट पे 1, 7, 10, 5, 100, 1000, 10,000। ओके, तो अब हम लिखते हैं इनको अलग अलग करके 9, 7, 5, ठीक है, फिर 3 और फिर 2। तो 2 कौन सी जगह पे है 3 कौन सी जगह पे है, उन सब से हमें मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो 9 1 1 पे है तो 1, 7 कितने पे है 10 पे, 5 कहाँ है 100 जगह पे तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। 3 कहाँ है 1000 पे तो 1000 से मल्टीप्लाई। फिर ये 2 कहाँ है 10,000 तो 10,000 से मल्टीप्लाई। ओके, समझ आ रहा है अब, और इनमें प्लस का साइन दिखा दो बीच में। ठीक है, बीच में हमने क्या दिखा दिया प्लस साइन। तो अब जब 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ये अपना क्या बन जाएगा 20,000। ठीक है, 10,000 क्या बन जाएगा 20,000, और जो 1000 है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000। ठीक है, और 100 को करेंगे तो 500, और ये हमारे 7 को 10 से करेंगे तो 70, और 9 को 1 से करेंगे तो 9। ये इस नंबर की क्या हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने इस नंबर को क्या कर दिया एक्सपेंड कर दिया। ओके, एक्सपेंड कर दिया हमने इस नंबर को। अब इससे क्या पता चल रहा है हमें कि हमने जो ये नंबर बनाया ये नंबर कैसे बनाया। हमने 20,000 में 3,000 ऐड किया, 3,000 में हमने 500 ऐड किया, 500 में 70 ऐड किया, 70 में 9। तो ये हमारा क्या बन गया टोटल 23,579। ये नंबर हमारा कैसे बना है इन सबको ऐड करने के बाद बना है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म का यहाँ पे, और उससे पहले नोटेशन और न्यूमरेशन के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। और ऐसे ही अगर आपको कोई डाउट भी आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, और वीडियोस को देखते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।